अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की इन्वर्टर के बारे में, ठीक है, PV 3200 के बारे में। ये अभी देखिए बोर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर सेम IGBTs लगानी चाहिए, ठीक है। तो मैंने सेम ब्रांड्स के IGBTs लगाए हुए हैं। अभी इन्वर्टर ठीक हो गया। इससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अब मसला क्या है, मैं आपको इसके तह तक ले जाना चाहता हूँ, ठीक है। आप वीडियो पर गौर करें। एक ब्रिज में ये IGBTs लगे हुए थे, ठीक है। ये है YGW 40 and 65, ठीक है। दो ये लगे हुए थे और यहाँ पर दो लगे हुए थे ST की GW 60H 65 DFB, ठीक है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? असल में जब मैं ब्रांड्स और सेम वोल्टेज कहता हूँ ना, अभी मैं आपको साबित करता हूँ। ये देखिए, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट करें, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपके मल्टीमीटर में 9 वोल्ट की बैटरी होनी चाहिए, नीडा 9 वोल्ट्स की बैटरी, ठीक है। तभी आप चेक कर सकते हैं, वरना आप 3 वोल्ट्स के मल्टीमीटर के साथ IGBT को चेक नहीं कर सकते। अच्छा, इसके साथ साथ IGBT के चेक करने का तरीका भी आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। ये IGBT है, ठीक है। पिन 1 गेट, पिन 2 कलेक्टर, पिन 3 एमीटर। सबसे पहले आपने क्या करना है कि पिन नंबर 2 कलेक्टर पर आपने मल्टीमीटर का नेगेटिव प्रॉब रखना है, ठीक है। और पिन नंबर 3 एमीटर पर आपने मल्टीमीटर का पॉजिटिव प्रॉब रखना है। सबसे पहले आपको एक IGBT की ट्रू कंटिन्यूटी यहाँ पर मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू कंटिन्यूटी है एक IGBT की, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि प्रॉब्स को रिवर्स करें, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर पिन नंबर 3 एमीटर पर मल्टीमीटर का नेगेटिव प्रॉब कनेक्ट करता हूँ और पिन नंबर 2 कलेक्टर पर मल्टीमीटर का पॉजिटिव प्रॉब कनेक्ट करता हूँ। इस वक्त यहाँ पर कोई भी कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने फ़िलहाल गेट पर कोई भी वोल्टेजेस अप्लाई नहीं की है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं गेट पिन पर वोल्टेजेस अप्लाई करता हूँ। यहाँ से 7.5 वोल्ट्स आ रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि क्यों मैं कहता हूँ। ये देखिए, ये मैं मल्टीमीटर को, दूसरे मल्टीमीटर को मैंने DC वोल्टेजेस पर सेट किया, ठीक है। अब चेक करते हैं कि इस फ्लूक 179 से कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं गेट को चार्ज करने के लिए। ये देखिए 7.31 वोल्टेजेस आ रहे हैं, तो 7.3 वोल्टेजेस से IGBT की गेट एक्टिव हो सकती है। अच्छा, सबसे पहले इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रॉब को रिवर्स करें, चेक करें, कोई कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। अब आपने पिन नंबर 3 पर गेट वोल्टेजेस अप्लाई करने हैं जो वहाँ से फ्लूक से आ रहे हैं। अब मैंने गेट वोल्टेजेस अप्लाई किए। अब जब मैं यहाँ पर प्रॉब रखूँगा तो मुझे कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। कंटिन्यूटी है। अब हम इस IGBT को ठीक कह सकते हैं और ये बिल्कुल ठीक है। अब ये दूसरे को चेक करते हैं। ये भी ST का है, GW 60H 65 DFB, उसी तरह, ठीक है। ये देखिए, ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। प्रॉब को रिवर्स करें, ठीक है, कोई कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपने फिर गेट पर वोल्टेजेस अप्लाई करने हैं। अब होनी चाहिए कंटिन्यूटी है, ठीक है। अब इन दोनों IGBT में फ़र्क क्या है और मसला क्यों आ रहा था, अब गौर करें, ठीक है। यहाँ पर फोकस करें। वही तरीका, पिन नंबर 2 नेगेटिव, पिन नंबर 3 पॉजिटिव प्रॉब, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास एक ट्रू कंटिन्यूटी है IGBT को। प्रॉब को रिवर्स करता हूँ, कोई कंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर गेट वोल्टेजेस अप्लाई करता हूँ, ठीक है, अप्लाई किए। अब कितनी कंटिन्यूटी है? यहाँ पर सारा जो मामला था वो यहाँ पर पड़ा हुआ था, ठीक है। मैंने पहले इसको चेक किया। अब देखिए, इस पोलैरिटी पे हमारे पास कंटिन्यूटी है हमारे साथ 0.430, ठीक है। और यहाँ पर ST GW 60H 65 की है 0.355। तो मसला ये था, ठीक है। अभी इस दूसरे को चेक करते हैं।
इंटरनल रेजिस्टेंस ठीक हो गया, रिवर्स करो, कोई कंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। गेट वोल्टेज अप्लाई करो, कितनी कंटिन्यूटी है, 434। अब इसमें ये मसला था, भाई ने जो दूसरा मास्टर था उन्होंने एक हफ्ता इस चीज़ पर गौर किया, लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुँच रहा था, ठीक है। तो ये आपकी बहुत काम की वीडियो है। आप हर एक IGBT को इसी तरह टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये होना चाहिए कि आपके मल्टीमीटर में 9 वोल्ट्स की बैटरी इस्तेमाल हो रही हो, तब 3 वोल्ट इस मल्टीमीटर के साथ आप IGBT या MOSFET को चेक नहीं कर सकते कंटिन्यूटी के साथ, ठीक है। तो ये था जनाब इसका हिस्ट्री। और मैंने जो ख़राब किए हैं तो मैंने ये 5 IGBT ख़राब किए। ये देखिए, ये है जनाब ST के GW 60H65, ये मैंने वहाँ पर इंस्टॉल किए थे, ठीक है। तो मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।